चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूप दिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा के रूप की सुनना बात रास्ता सकरा है। खुदा का रूप दिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा के रूप की सुनना बात रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकतों पर हो, मसीह की रहमत अवसर हो, दुआएं बात की ले लो रास्ता सकरा है। खुदा की बरकतों पर हो, मसीह की रहमत अवसर हो, दुआएं बात की ले लो रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के पास रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के पास रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु
वचन को मानते हैं। कहते हैं वो जो परमेश्वर का रास्ता चुनते हैं, कहते हैं वो जो मेरे पीछे हो लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यदि कोई अपना क्रूस ना उठाए, यदि कोई अभी भी संसार की तरफ देखे, तो वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह ने हमें चुन के बुला के अलग किया है और वो कहता है कि जिस मार्ग में तुम्हें जाना है वो सकरा है। उसमें मुश्किल आ सकती है, तंगी आ सकती है, विपत्ति आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो भी और देखोगे, यदि मेरा इनकार ना करोगे, अंत तक धीरे धरोगे, तो मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग में विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें जगह दूंगा जो मैंने तैयार की है। तुम वहां रहोगे जहां मैं रहता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वो मार्ग जो परमेश्वर की तरफ जाता है वो सकरा है। कब लोग हैं जो उस पर चलते हैं, लेकिन जिसमें संसार चलता है वो चौड़ा बारी और बहुत से उस पर जाते हैं, लेकिन उनका अंत जो है वो विनाश है। हालेलुया। इसलिए गीत को गाके प्रभु की महिमा करेंगे। अकेले आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। अकेले आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूप दिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा के रूप की सुनना बात रास्ता सकरा है। खुदा का रूप दिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा के रूप की सुनना बात रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। खुदावन अनंत काल के जीवन की बातें तेरे पास है, मुक्ति और शांति तेरे पास है, चंगाई और छुटकारा तेरे पास है। हमारे जीवन का तू मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, चंगा करने वाला है, तू प्रेमी है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। हम तेरे पीछे अपना क्रूस उठा के आएंगे। हमने प्रण लिया है, हमने वादा किया है, हमने फॉलो किया है खुदावंद। हम विपत्ति में, दुख में, मुश्किल में, समस्याओं में, संघर्ष में हम तेरे पीछे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे। तूने वादा जो किया है प्रभु जी, वादा पूरा होगा। हम विश्वास करते हैं। इस संसार में हमारे लिए कुछ नहीं है, इस संसार की वस्तुओं से हमें कोई प्रेम नहीं है प्रभु जी। हम खुदावन केवल तेरे हैं, तेरे खून खरीदे हैं और तेरे साथ जीने के लिए प्रभु हम बुलाए गए। तूने हमें अपनी इमेज में, अपनी लाइकनेस में बनाया है, तूने अपने जैसा में बनाया है प्रभु, ताकि हम तेरे साथ वास करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे की सभा की आशीष के लिए बहनों में से कोई भी एक जन ऊंचे शब्दों में प्रार्थना करें। हालेलुया। तो जब हम यीशु को कहते हैं जिंदा है, तो हमें भी विश्वास होना चाहिए हम भी जिंदा है। हालेलुया। उसने मुर्दों में से हमें क्या किया है? जिलाया है।
बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पे चलते फिरते हैं, शारीरिक प्राण है उनके अंदर, बट वो आत्मा में मुर्दा है, क्योंकि उन्हें सही और गलत का मालूम नहीं है। सो जब हम यीशु मसीह में हैं, नई सृष्टि है, तो बाइबल हमें कहती है कि जैसे वो जिंदा हुआ तीसरे दिन, वैसे हम भी क्या हो गए, हम जिंदा। हालेलुया। सो इसलिए हम जिंदा हैं, तो मुंह खोल के गीत गाएंगे, तालियां बजाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस गीत को गा के, मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा 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 है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा 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 है, यीशु के पास आओ, दर्शन पिता का पाओ, यीशु के पास आओ, दर्शन पिता का पाओ, दर्शन पिता का पाओ, दर्शन पिता का पाओ, मैं प्यार से बुलाता, काहे को शर्माओ, काहे को शर्माओ, काहे को शर्माओ, जो गरीब आ जाए, वो पूरी आस करे, जो गरीब आ जाए, वो पूरी आस करे, वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा 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 है, जिंदा वो नहीं है जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, तकदीर बदलती है, जो दिल को खोलते हैं, जो दिल को खोलते हैं, जो दिल को खोलते हैं, जो बिगड़े काम पे पूरे याद करे, जो बिगड़े काम पे पूरे याद करे, वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, और मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, और मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने
यीशु जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला 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 जिंदा है, मेरा यीशु पवित्र करता है और भी शक्ति तारीफ के योग्य हालेलुया, तारीफ के योग्य हालेलुया। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो बाइबल कहती है कुछ चेले और मरियम कब्र पर उसको इत्र लगाने के लिए आए। स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर कहा कि मरियम तू जिंदे को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वो जिंदा हो चुका है, वो कब्र में नहीं है। जैसा उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, सेम वो जी उठा है और तुम उसे मिलोगे, तुम उसे देखोगे, वो तुम्हें दर्शन देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बोलता नहीं है मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर की आराधना करते जो जीवित है, हमारे साथ रहता है, हमारे संग संग रहता है। उसने कहा तुम्हारी देह जो है वो मेरा मंदिर है, मैं इसके अंदर रहता हूं, मैं इसके अंदर रहना चाहता हूं। यदि आज आप अपने दिल के द्वार को खोलेंगे, यदि आज आप उसको पुकारेंगे, यदि आप उसको आज ढूंढेंगे, वो किसी से दूर नहीं है, वो जस्ट आपके पास है। हालेलुया। महसूस करें अपनी आंखों से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं जीसस। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में बाइबल के साथ खड़े हो जाएंगे। तो मिलांगा मैं कदों उस
कदों से मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, 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 मैं कदों से मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मैं कदों उसे मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, खुदा दूर है बेहद सचवाया, जो दुनिया पे तरसता है, खुदा दूर है बेहद सचवाया, जो दुनिया पे तरसता है, जो दुनिया पे तरसता है, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, मैं कदों उसे मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मैं कदों उसे मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, जीने हुए दिनों बाद भी तारा दे पाई दे प्यास लगेगी, जीने हुए दिनों बाद भी तारा दे पाई दे प्यास लगेगी, इतने मेरी रूह तेरी प्यास लगेगी, मेरे यहोवा तेरी रूह तेरी प्यास लगेगी, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जियोने वाली प्यासी है, प्यासी है, उसे मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मैं कदों उसे मिलाऊंगा, मैं कदों उसे खाऊंगा, मेरी रूह जियोने वाली
मारती लगे बादलो पावेगा रात बिखया होगा कुछ आवेगा रात बिखया होगा कुछ आवेगा जावेगा वाले प्यासी है प्यासी मेरी जावेगा वाले प्यासी है प्यासी है मैं कदों से मिलागा मैं कदों उसको देखागा मैं कदों से मिलागा मैं कदों उसको देखागा मेरी जो तेरा वाले प्यासी है प्यासी है 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 कदों से मिलागा मैं कदों उससे तुम्हें खागा मैं कदों से मिलागा मैं कदों उससे तुम्हें खागा मेरी जो तेरा वाले प्यासी है प्यासी है 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 मैं कदों से मिलागा मैं कदों उसे तुम्हें खागा मैं कदों से मिलागा मैं कदों उसे तुम्हें खागा मेरी जाने या वाले प्यासी है प्यासी है प्यासी है प्यासी है Hallelujah thank you Lord लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको
गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा भाग्य लहू पिलाता है लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल से भरना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है बसा बसा मसीह का बसा 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 मसीह का बसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है 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 बसा बसा मसीह का बसा 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 मसीह का बसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है बसा बसा मसीह का बसा 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 मसीह का बसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू
गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बचा 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 बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। परमेश्वर है, तू भी मेरा परमेश्वर है। तेरे खाने खाने से मैं चका गया, तेरे नाम से मेरे पाप धुलते हैं, और तेरे मसलन से मेरे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तारीफ हो, हालेलुया। We praise you, we praise you, we praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Praise you, Lord. तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावंद खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा,
ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, हाथ को उठाते हो, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावंद खुदा, हाँ तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावंद खुदा। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना ताकत से, ना तो तुम्हारे जोर से, ना तुम्हारी बुद्धि से, परंतु परमेश्वर के आत्मा से ये हो सकता है। आपकी मुश्किलें जो आपको आज नजर आ रही है पहाड़ की तरफ, आज आपकी जो बीमारियां आपको तंग कर रही है, आपके लोग, आपकी मुश्किलें, आपकी समस्या, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए तो असंभव है, बट मेरे रूह के साथ है, मेरी आत्मा के साथ है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये संभव है। और हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर एक टीला भर दिया जाएगा, हर एक गड्ढा ढांप दिया जाएगा, हर एक मार्ग समतल कर दिया जाएगा। ये मेरी रूह से होगा, ये मेरी आत्मा से होगा। मेरा आत्मा सब कुछ जानता है, वो गूढ़ बातें जानता है, वो दिल की गहराई की बातें समझता है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपका कैंसर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पेट की समस्या उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी किडनी के रोग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सर के रोग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी हड्डियों के रोग मिटाना कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो आपको रचने वाला परमेश्वर है, वो आपको बनाने वाला परमेश्वर है, और वो कहता है मेरी रूह से संभव है, मेरी रूह से हो सकता है, मेरी आत्मा से हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे उसके ऊपर। कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू बचाया जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तारीफ हो परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू भला है, तूने हमें अकेले नहीं छोड़ा, तूने हमें निराश नहीं छोड़ा। तेरा वचन कहता है तूने अपनी आत्मा देकर हमें तृप्त किया है, तूने अपनी आत्मा देकर हमें अपना जन बनाया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है, और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, तेरे नियंत्रण के लिए धन्यवाद, तेरे कंट्रोल के लिए धन्यवाद, तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, तेरे छूने के लिए धन्यवाद। थैंक्स करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु, सारा आदर खुदा आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। कृपया हम सब अपने स्थानों। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप लोग सुने। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है उलाव पुत्र के बारे में। उससे ऊपर अगर पढ़ें तो एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है, एक तीसरा दृष्टांत है उसी अध्याय में लूका 15 के उलाव पुत्र के बारे में। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और कोई कुछ नहीं, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। हालेलुया। अब सुने ध्यान से,
यहां पर जब उड़ाऊ पुत्र और पिता की बात हो रही है तो ये परमेश्वर और इंसान की बात हो रही है। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये कोई ऐसा पुत्र नहीं था जो उड़ गया था या खो गया था, लेकिन परमेश्वर इंसान और अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, दृष्टांत, यीशु मसीह दृष्टांत देके समझाते थे अक्सर, ताकि वो स्टोरी के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर के राज्य की बातें समझ में आ जाए। सो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक पिता के दो बेटे थे और छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दे दो, जो जायदाद दे दो, जो पैसा बनता दे दो, जो जमीन बनती दे दो, क्योंकि मैं जो हूं तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब पिता ने बिना कोई सवाल किए उस बेटे को, छोटे वाले को, जो उसका हिस्सा बनता था दे दिया। और बाइबल बताती है कि ज्यादा दिन ना बीते और क्या लिखा है, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहां जा पड़ा, उसने उसे अपने सूलों को चढ़ाने का काम दे दिया। हालेलुया। अब छोटे पुत्र ने अपने पिता से संपत्ति मांग ली और जो उसके हिस्से आया सारा कुछ इकट्ठा किया और दूर देश को चला गया, उस जगह से निकल गया, उस अपने घर से, परिवार से निकल गया, भाई को छोड़ के निकल गया, अपनी संपत्ति ले गया और वहां जाकर क्या किया, कुकर्म में उड़ा दिया सारा पैसा। कुकर्म यानी बुरे कामों में, शायद नशों में, शायद बुरे कामों में, शायद यारी दोस्ती में, शायद खाने में, सब कुछ उड़ा दिया। क्योंकि जब हम वचन 14 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो चला गया और सब कुछ उसने जो है खत्म कर लिया जो उसके पास था। हालेलुया। वर्ष 15 से 16 में लिखा है कि अब वो एक जॉब ढूंढ रहा है और उसे खाने के लाले पड़ गए, खाने को नहीं, क्योंकि जिस जगह वो गया वहां अकाल पड़ गया, यानी वहां पे बारिश नहीं हुई, वहां पे भूमि ने जो है अन्न नहीं उपजाया, वहां के लोगों का अनाज खत्म हो गए, वहां पे जो है अकाल पड़ गया। अब जहां पे अकाल पड़ गया, वर्ष 17 में कहता है कि उसको समझ आया कि जब मैं अपने पिता के घर में था तो मेरे पिता के घर में जो नौकर हुआ करते थे उनको भोजन से भी अधिक पेट भर के खाने को मिलता था। हालेलुया। क्या समझ आया उसे कि जब मैं अपने पिता के साथ रहता था, भाई के साथ रहता था, तो जो हमारे घर में नौकर चाकर हुआ करते थे उनको तो मेरा पिता पेट भर देता था खाने को, जितना चाहिए उतना। बट मैं जिसके यहाँ पे नौकरी कर रहा हूं उसने मुझे कहा है कि तुझे खाना नहीं मिलेगा, जो सुअर फलियां खाती हैं, घास खाते हैं, वही घास फूस तुझे खाना पड़ेगा। नौबत यहाँ में कानून। हालेलुया। हुआ क्या था, खुद अपनी मर्जी से पिता का घर छोड़ के गया था। हुआ क्या था, जो पैसा दिख रहा था, जो प्रॉपर्टी दिख रही थी, उसको लग रहा था कि बस मैं इससे खुश रह सकता हूं, मैं यारों दोस्तों के साथ खुश रहूंगा, कुकर्म करूंगा, मजे करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से गया था, पिता ने नहीं भेजा था। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दृष्टांत जो है परमेश्वर और इंसान के बीच में है। जो पुत्र है वो हम सब है इंसान, और जो पिता है वो परमेश्वर है। आपको मालूम परमेश्वर के घर में बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर इंसान ने क्या किया, इंसान ने पिता को ये कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मैं सुंदर हूं, मैं जवान हूं, मेरे पास टैलेंट है, मैं कमा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, और मेरा जो जी चाहेगा मैं वो करूंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब हमने परमेश्वर को मना कर दिया कि हमें तू नहीं चाहिए, तो एक और शत्रु है, एक और दुश्मन है जिसको शैतान बोलते हैं बाइबल की भाषा में, उसने हमें जो है बुरे काम करने के लिए जो है अलग ले गया, दूर देश में ले गया, और सारी बुराइयां हमारे अंदर डाल दी। पाप, नशा, चोरी, व्यभिचार, गलत काम, झूठ बोलना, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, ये सारे काम जब हमें सिखा दिए, हम करने लगे, हम धीरे धीरे करके कैसे हो गए, हम कंगाल हो गए, हम खाली हो गए, हमें हमारा कुछ भी नजर नहीं आता, हमें हमारा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। याद रखना, जब शैतान इंसान को परमेश्वर से दूर लेके जाता है तो वो आपको जीवन से भरने के लिए नहीं लेके जाता, वो आपको खाली करने के लिए लेके जाता है। पाप में डाल देगा, बुराई में डाल देगा, जवानी की अभिलाषा में डाल देगा,
और आपको यहां तक ले जाएगा कि एक दिन जब आप खाली हो जाओगे, आप सोचोगे कि अभी सुसाइड करने से अलावा और कुछ बचा नहीं है, मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं पिता का घर छोड़ के आ गया, मेरा जो था वो खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं है मेरे पास। मजबूर कर देता है सुसाइड करने के लिए, नरक जाने के लिए, खत्म करने के लिए, आपको जो है एकदम पिता से अलग करने के लिए शैतान जो है मजबूर कर देता है। आज लोगों को मजबूर किया हुआ है, आज लोगों को गुमराह किया हुआ है। आज कितनी परमेश्वर की संतानों को शैतान ने जो है परमेश्वर से अलग कर दिया, उनको ले गया बहलाकर फुसलाकर, तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम भले हो जाओगे, अरे तुम किसी के अंदर मत रहो, तुम मेरे अंदर आ जाओ। आज इंसान जब भाग कर शैतान के पीछे गया, जब पाप किया, जब खुदा से दूर हुआ, जब अपने घर को छोड़ दिया, तो उसको एक ऐसी अवस्था में खड़ा कर दिया कि वो कंगाल हो गया। हालेलुया। कुछ नजर नहीं आ रहा उसको। पर बाइबल बताती है 17वीं वर्ष में लिखा है, यहां पर अगर आप उसको पढ़ें 17 वचन को 15 के, लिखा है वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा। हालेलुया। जब आप पाप करते करते खुदा से दूर चले जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप खुदा के घर से अलग हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन एक आवाज खुदा जरूर देता है। वो आवाज इस व्यक्ति को भी आई कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर थे जब मैं वहां रहता था, और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे पिता के मजदूरों को पेट भर खाना मिलता था, लेकिन मैं यहां पे भूखा मर। ये एक थॉट है। आपको भी पवित्र आत्मा एक बार याद दिलाता है कि आप गलत रास्ते पे निकल चुके हो, आप बुराई के रास्ते पे निकल चले हो। अगर आप वापस आओ तो आपके खुदा के घर में, आपके पिता के घर में अभी भी आशीष है, वो आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम एक बार चले गए तो वापस मत आना। वो कहता है बेटा जा तो रहा है, लेकिन जब तू तौबा करे, जब तू पश्चाताप करे, बेखट के आ जाना, मेरे दोनों हाथ तेरे लिए खुले हैं, मेरा द्वार खुला है, मेरे घर में देरी है, मेरे घर में देरी नहीं है, मेरे घर में जो है अंधेरा नहीं है, मेरे घर में जो है कुछ खत्म नहीं हो गया, मेरे घर में जो है अकाल नहीं पड़ा। अकाल संसार में पड़ा हो सकता है, अकाल तू वहां पड़ा हो सकता है जहां तू गया है, लेकिन अगर तू तौबा करने का कभी भी प्लान बनाए तो बेखट के वापस आ जाना, चाहे दिन को चाहे रात को, मेरे घर में 24 घंटे तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आज भी हमें बोलता है जब हम खुदा को छोड़कर निकल जाते हैं, जब हम जवानी की अभिलाषा से भाग रहे होते हैं कि मैं ये पकड़ लूंगा, वो पकड़ लूंगा, ये अपना लूंगा, वो अपना लूंगा, अरे मैं यहां पहुंचूंगा। खुदा कहता है तू जा तो रहा है, तू अपनी मर्जी से तो जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है तू कहां जा रहा है। जब तू मेरा घर छोड़ के जा रहा है तो बाहर विश्राम नहीं है, बाहर शांति नहीं है, बाहर चंगाई नहीं है, बाहर बढ़ोतरी नहीं है, बाहर केवल डिस्ट्रक्शन है, केवल जाल है, केवल झूठ है, केवल जो है गुनाह है, केवल पाप है। और शैतान इसीलिए आया, वो झूठ का पिता, बाइबल कहते वो सत्य पे स्थिर ना रखा, उसके अंदर ज्योति नहीं है, वो तुम्हें ज्योति कहां से देगा। उसके अंदर सत्य नहीं है, वो तुम्हें कहां सत्य पे चलाएगा। वो तो शुरू से गिरा हुआ है, वो लोगों को गिराने का काम करता है। हालेलुया। सो पिता कह रहा है कि अगर तू मेरे घर से निकल ही गया है, तू जाना ही चाहता है तो जा, मैं रोकूंगा नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। पिता ने एक भी बार मना नहीं किया। पिता ने ये नहीं कहा कि नहीं बेटा तू रह, तेरा भाई भी तो तेरे जैसा ही है, वो भी तो है, मेरे घर में बहुत कुछ है, तू रह। पिता ने कहा अगर तेरी इच्छा है तो तू जा सकता है, जा। आज परमेश्वर हमें, जब हम गुनाह में जाते हैं, पाप में जाते हैं, जब हम अंधकार को अपनाते हैं, तो पिता परमेश्वर दुखी तो होता है, लेकिन वो हमारे मन की इच्छा पूरी करने के लिए फुली इजाजत देता है। वो कहता है जा तू जो चाहता कर ले संसार में। बट जब तू वहां पे जाके कंगाल हो जाए, जब तू वहां पे सब कुछ खो दे, तो अगर तुझे मेरी याद आए तो वापस आ जाना, मैं तुझे अपना लूंगा, मैं तुझे बुरा भला नहीं कहूंगा कभी। हालेलुया। एक इंसान जब खुदा का घर छोड़ के जाता है, एक इस बात को बड़ा ध्यान से सुना, जब छोड़कर जाता है अपनी मर्जी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, याद रखना वो घर को छोड़कर जितना दूर जा रहा है खुदा से, जब वो वापस आना चाहेगा वो ऐसे वापस नहीं आ सकता, उसको प्राइस पेड करना पड़ेगा, उसको मूल्य चुकाना पड़ेगा। एक बात याद रखना ध्यान से। हालेलुया। हम बड़ी आसानी से राह तो चुन लेते हैं, संसार का शॉर्टकट तो चुन लेते हैं, जो सब गीत गा रहे थे ना, सकरा मार्ग, चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग तो आज हमें बड़ा अच्छा लगता है, देखिए यार इसमें कोई रोक टोक नहीं, इसमें कोई नहीं कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, चलो आराम से खाएंगे पिएंगे। वो बहुत चौड़ा नजर आ रहा है, लेकिन उसके एंड में क्या
क्या है वो आपको भी मालूम नहीं, शैतान ने छिपा के रखा हुआ, पर वो खुदा जानता है, वो परमेश्वर जो पिता वो जानता है। इसलिए जब हम खुदा का घर छोड़ के जाते हैं, पिता दुखी होता है अपने, उसका दिल रोता है। खुदा रोता है उन लोगों को देख के कि जिनको मैंने अपने हाथ से बनाया था, अपनी शक्ल में बनाया था, सूरत में बनाया था, जिनसे प्रेम किया था, जिनके लिए मैं इंसान बन के आया था, आज वो मुझे अपनाना नहीं चाहते, आज वो मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आज वो अपनी मनमानी करना चाहते, आज वो अपनी इच्छा से जीना चाहते। पिता दुखी होता है एक बार को, पर वो मना नहीं करता, वो कहता ठीक है जाना जाओ। कितने लोग हैं आज इस संसार को देखो, अगर आप धर्मियों की गिनती करोगे ना इस संसार की आबादी में से, तो बहुत कम होगी, बहुत कम लोग जो खुदा का भय मानते हैं। बट अगर गिनती करो संसार में चलने वाले, संसार को खुश करने वाले, संसार के लिए जीने वाले, तो एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी भीड़ है जो उस रास्ते में जाती है। पिता दुखी होता है, पर पिता रोकता नहीं, पिता कहता जाके अपनी इच्छा पूरी कर ले। अब बाइबल कहती है कि वो जब अपने आपे में आया तो वो तौबा कर रहा है, मन फिरा रहा है और कह रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर हैं जो पेट भर खाते हैं, लेकिन मैंने जो मनमानी की, मैंने जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर छोड़ दिया, घर से निकल आया, आज मेरी दुर्दशा ये है कि नौकरी तो छोड़ो, सूअर चलाने का काम है जो घटिया काम है, और खाना तो छोड़ो, मुझे सूअरों के समान वो जो खाते हैं वही खाना पड़ता है, और मेरे मालिक ने मुझे यही जॉब दी है। हालेलुया। अब जब तौबा कर रहा है, मन फिराना है, प्लान आया, सोच आई है कि मेरे पिता के घर को याद किया है, तो बाइबल कहती वो जो वापस यात्रा है वो आसान नहीं है, प्राइस पेड करना पड़ा है उसे, सूअरों का खाना खाना पड़ा है, हार्ड वर्क करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है। सोचो जिस तरह से सूअर चलाने का काम दिया होगा, उसे आराम से काम नहीं दिया होगा, उसे कहा होगा 8 घंटे 10 घंटे सुबह या शाम या दोपहर तूने मेरे सूअरों को चलाना है। और जब वो अपने घर में था, उसे उसके पिता ने कोई काम नहीं दिया था उसे, वो राजकुमारों की तरह रहता था, क्योंकि वो बड़े रिच आदमी का बेटा था, प्रॉपर्टी थी उसकी, दौलत थी, धन था उसका। अपने पिता के घर में शायद वो छोटा मोटा काम भी ना करता हो, लेकिन अब पिता के घर से बाहर चला गया, एक बड़ी जो है मेहनत, बड़ी जिम्मेदारी, स्ट्रगल, हार्ड वर्क करना है, और इवन उसको खाना नसीब नहीं है। ये होता है प्राइस, जब हम खुदा को छोड़ के जाते हैं, उसे पेड करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। हम खुदा के घर में बनाए गए हैं, रोपे गए हैं, सजे गए। ये सही बात है कि शैतान ने हमें जो अलग कर दिया था खुदा से, पर खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमें घर में वापस बुलाया, हमें फिर से इकट्ठा किया उसने, दुनिया में से, संसार में से, जातियों में से बुलाया है, उसने नाम लेके बुलाया। वो कहता है वापस आजा, लौट आ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, जो यशायाह 43 में कहा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा रचने वाला, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। सो बाइबल कहती जब अपने आपे में आया, और 18 और 19 वचन ऐसा कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। क्या किया है? जोर से बोले, क्या किया है? पाप किया। कौन बोल रहा है? ये वही उड़ाऊ पुत्र बोल रहा है, ये वही घर छोड़ के भागा हुआ बेटा बोल रहा है, ये वही जो पिता की संपत्ति को जिसने अपने हिस्से को उड़ा दिया है ना, अपने हिस्से को जो है इधर उधर कुकर में उड़ा दिया, और अब जो है जब वहां पे भूखमरी पड़ी है, वहां पे अकाल पड़ा है, वहां पे जो है जो आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, वहां पे जो हार्ड वर्क है, पेट भर खाना नहीं मिलता है, अब आपने अपने आपे में आया है और आके क्या कर रहा है? सोच रहा है मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और जाके कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। एक प्लान उसने बना लिया, तैयार हो गया वापस आने। कहते जिस दिन आप ये प्लान बनाते कि मैं वापस जाऊंगा, मैं संगति में जाऊंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, ये असली वही दिन होता है जब आप तौबा करते हो। ये वही समय होता है जब खुदा आपके अंदर डालता है कि तू वापस आ जा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही समय होता है जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि मुश्किलें तो बहुत झेल ली, दुख तो बहुत झेल लिए, बीमारियों में तो बहुत दिन निकाल लिए, पैसा तो बहुत खराब कर लिया, अब परमेश्वर के पास वापस आ जा, वो तुझे चंगा करेगा।
अब अपने पिता के घर में वापस लौट आ। अब अपने परमेश्वर, उसी परमेश्वर के पास लौट आ जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे रचा, जिसको छोड़ के तू गया था, उसी के घर में लौट आ। जब ये तौबा करने वाला प्लान आता है, जब ये वापस रिटर्न वाला प्लान आपके माइंड में आता है, सच जानो ये वही दिन है जब पवित्र आत्मा आपको तौबा करने के लिए देता है, रिपेंट करने के लिए देता है। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम उसकी आवाज को सुनो, उस दिन क्या ना करना, मन को कठोर मत करना उस दिन। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर एक नहीं वरन दो दो बार बात करता है हमसे। रात को स्वप्न में बात करता है खुदा हमसे। वो अपने प्रेम को जाहिर करता है हमसे कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मत गुनाह में रह, तू मत पाप में रह, तू मत बीमारी में जी, आजा मेरे पास, मैं तुझे चंगा करूंगा। पर बाइबल कहती कई बार हम अपने मन को क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं। हमने आवाज तो सुनी परमेश्वर की, हमें मालूम है परमेश्वर बात कर रहा है, बट हम अपनी आवाज को उसके ऊपर रख देते हैं और परमेश्वर की आवाज को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है जिस दिन तू उसकी आवाज सुने उसी दिन तौबा करना, उस दिन कठोर मत करना मन को। हो सकता है आवाज बाद में तुझे कभी ना आए, शायद ये मन फिराव का अवसर तुझे कभी जिंदगी भर ना मिले, बट जिस दिन परमेश्वर तुझे मन फिराव का अवसर दे, जरूर वापस आना। वो तुझसे कभी नहीं कहेगा तू लेट क्यों आया है। परमेश्वर कभी नहीं कहता तू लेट क्यों आया है, तू पहले आता तो मैंने ये कर दिया होता, तू लेट हो गया, अब तो अपॉर्चुनिटी निकल गई, अब तो तेरी बरकत निकल गई। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे हिस्से की आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा आज भी रिजर्व रखा है, आज भी हमारे हिस्से का पड़ा है। वो कहता है जब तू आएगा तुझे तेरे नाम का मैं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर समस्या ये है कि इंसान आना नहीं चाहता। अभी भी इंसान एक पाप कर देता है और कहता है कि मैंने पाप तो कर ही दिया, अब इस पाप को छिपाने के लिए 100, 50, 200 और करता चलो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास नहीं आऊंगा, मैं तौबा नहीं करूंगा। पिछले दिन हम एक परदेश से मिले तो हमने उससे कहा कि आप तो मसीह में हो, आप गलत काम ना करो, तौबा कर लो, मन फिराओ, तो वो माफ करता है। वो कहता मुझे माफी नहीं चाहिए प्रभु से, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए, मैं सजा चाहता हूं। बोलता मैं सजा चाहता हूं मेरे पापों की। मैंने कहा तेरे जैसा कोई अभागा नहीं। अरे तेरी सजा यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले उठा ली अपने ऊपर, और उसने तुझे और मुझे माफ किया है। वो कहता कि मैं तुम्हारे पापों को कभी समझ नहीं करूंगा। बट तू है अपने मुंह से कहना नहीं मुझे मेरे पापों की सजा चाहिए, मुझे यीशु मसीह ने माफी नहीं चाहिए। ये शैतान की भाषा है मेरे प्रियो, ये शैतान है हमारे अंदर डालता है। वो कहता है तूने एक गुनाह किया है, अब तो गुनहगार तो है, अब करता चला जा, लास्ट में मिलेंगे। पाप तौबा मत करना, मन मत फिराना, चर्च मत जाना, अच्छे काम मत करना, प्रभु से माफी मत मांगना। शैतान कहता है, बट द सेम टाइम पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वो कहता है तौबा कर, मन फिरा, जितनी बार भी तू गिरे उतनी बार तौबा कर, वो तुझे क्षमा करेगा। 7 के 70 गुना परमेश्वर ने कहा मैं क्षमा करूंगा। कभी भी हमारा परमेश्वर नहीं कहता कि तू लेट आया मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तेरी बीमारी ज्यादा बड़ी होगी अब मैं चंगा नहीं करूंगा, तूने बहुत सारा जो है गुनाह कर लिए अब मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। परमेश्वर कभी नहीं कहता, उसकी डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। वो कहता है तू जब तौबा करे मैं तब तुझे अपना लूंगा, बट तौबा करके मेरे पास वापस आना जरूर। हालेलुया, हालेलुया। कितना कुछ समझ में आ रहा है। एक पिता का प्रेम देखो, एक पिता का दिल देखो, एक पिता जिसने पुत्र को जाते हुए देखा था। बाइबल कहती उसी दिन से पिता इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा, मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। क्यों? उसे मालूम था कि जिस घर को छोड़ के जा रहा है वहां पे इसे आशीष नहीं मिलेगी, वहां इसकी धन संपत्ति बनी नहीं रहेगी, वहां इसका सुख बना नहीं रहेगा जिसको सोच के जा रहा है। क्यों? पिता के घर में, घर से बाहर जाते ही शैतान का जाल जो है शुरू हो जाता है। जैसे पिता के घर से कदम बाहर निकाला, शैतान का राज्य जो है वो खड़ा हो कहता आओ मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है, आओ मैं तुम्हें घुमाऊंगा, नचाऊंगा, मैं तुम्हें यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारे शरीरों को खराब करूंगा और आखिर में तुम्हें बीमार करके, लाचार करके, कमजोर करके फ्री कर दूंगा, आप जहां जाना चले जाओ। यानी ना आगे के ना पीछे के, ऐसा कर देता है शैतान। हालेलुया।
पर जिस पिता ने अपने छोटे बेटे को जाते हुए देखा था, उसने उस दिन से ठान लिया था कि तू जब तक वापस नहीं आएगा, मैं बाहें पसार के तेरा इंतजार करूंगा, मैं छत पे खड़ा होकर तुझे देखूंगा, अगर तू मुझे दूर से दिखाई दे गया आते हुए तो मैं स्वागत करूंगा तेरा घर में, और कभी तुझे ये नहीं कहूंगा कि तूने अपनी संपत्ति क्यों उड़ा दी, तूने अपना धन क्यों खराब कर लिया, अब तू क्यों आया है, या तूने अच्छे दिन बाहर क्यों व्यक्त कर दिए और अब तू वापस आया नहीं। पिता कहता मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात का इंतजार करता हूं कि एक दिन तू तौबा करके मन फिरा के वापस जरूर आना। हालेलुया, हालेलुया। और 18 वचन में क्या लिखा है? लिखा कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। क्या कह रहा बेटा? बेटे के जीवन में असली परिवर्तन अब आया है। उसको मालूम है कि मैंने अपने पिता की प्रॉपर्टी जो है वेस्ट कर दी, अपना हिस्सा जो खत्म कर दिया। मेरा पिता चाहे तो मुझे अब अपना बेटा स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा अब तू किस बात का बेटा, तू तो अपना हिस्सा ले गया, खत्म। आज जब प्रॉपर्टी में बंटवारा होता है तो ऐसे होता है ना संसार में, जिसने अपना एक बार हिस्सा ले लिया तो पिता दोबारा थोड़ी देगा उसे हिस्सा। वो तो कहेगा तूने अपना ले लिया, चाहे कमा लिया, खा लिया, चाहे बेच लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तेरा हिस्सा जो एक बार बनता था वो दे दिया। अब ये बेटा भी यही सोच रहा था कि पिता के पास जब वापस जाऊंगा तो उसे कहूंगा मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों में से एक नौकर की तरह रख ले, क्योंकि मुझे खाने के लाले पड़े हुए। हालेलुया। कम से कम तेरे घर में नौकरी करूंगा तो खाना तो मिलेगा पेट भर। ऐसा प्लान उसने बनाया। अभी वो आया नहीं है, अभी उसी देश में जहां गया था, पर तौबा कर रहा है, वहां से मन फिरा रहा है, प्लान बना लिया, मन में ठान लिया क्या करूंगा। आगे क्या लिखा है? बाइबल कहती है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे वस्त्र और अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजाएं उस पिता के लिए, उस परमेश्वर के लिए जो हमसे इतना प्रेम करता है। हमने पिछले संडे देखा था कि उस स्त्री ने पिता से प्रेम किया, उस स्त्री ने परमेश्वर से प्रेम किया और रो रो के तौबा की और उसके पांव को चूमा आंसू बहा बहा कर। पर यहाँ पर पिता के प्रेम को देखें आप। एक इंसान जो पिता का घर छोड़ के चला गया था, एक बेटा जो अपने पिता का सब कुछ खराब करके आ गया, उसका नाम तक खराब करके आ गया, और जब वो वापस आया, जब वो टूटे हुए हृदय से तौबा किए हुए मन फिराव के साथ आया, तो पिता क्या कह रहा है? पिता ने दूर से देखकर अपने दासों को बोला, झट से अच्छे वस्त्र ले आओ, अंगूठी ले आओ, जूते ले आओ, और मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। एक बड़ी पार्टी का आयोजन करो, क्योंकि मेरा बेटा जो है आज वापस मेरे घर में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल कहती है एक पापी के मन फिराने की वजह से एक स्वर्ग में पार्टी अरेंज होती है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी में पार्टियां करते हैं, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और शादी पार्टी, कोई भी पार्टी करते हैं, खुश होकर हम खाना बनाते हैं, खाते हैं। बाइबल कहती है जब एक पापी तौबा करता है इस पृथ्वी पर, क्योंकि हम सब जो पापी हैं पिता के घर से अलग हो गए हैं, दूर हो गए, हमने गुनाह करके अपने रास्ते चुन लिए, हमने पिता का जो धन संपत्ति थी उसको उड़ा दिया हमने एक्चुअली। बट अगर अब हम तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, तो पिता कहता है स्वर्गदूतों से, आज फेस्टिवल अरेंज करो, आज टेंट लगाओ, आज कुर्सियां लगाओ, आज मेरा एक बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया, जो खो गया था वो मिल गया है, आओ मिलके जश्न मनाएं। और बाइबल कहती है स्वर्ग के दूत जो है वो उस दिन पार्टी करते, एंजॉय करते। कब? जब एक पापी तौबा करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी जब मन फिराता है, और आपने देखा मन फिराव क्या था कि जब वो सब कुछ अपना खो चुका, उसको एक थॉट आया कि मेरे पिता के घर में नौकर जो है पेट भर खाते हैं, मैं यहाँ क्यों रहूं?
मैं यहाँ क्यों प्रदेश में सूरों को चिढ़ाऊं और उनका खाना खाऊं? मैं जाऊंगा वापस अपने पिता के घर। ये पवित्र आत्मा की आवाज है जो हम में से हर एक को आती है। ये पवित्र आत्मा डालता है हमारे अंदर, जो हर दिन हमें कहता है कि तू क्यों पाप में पड़ा है, तू क्यों संसारिकता में पड़ा है, तू क्यों उस रास्ते पे जा रहा है जिसका विनाश, जिसमें आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, तू क्यों उस रास्ते पे निकल चला जिसमें कोई तेरी मदद नहीं करे, आजा वापस लौट आ। ये पवित्र आत्मा हमसे कहता है, लेकिन उसके ऊपर कार्य करना ये हम सबकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पवित्र आत्मा तो बात करता है, बाइबल कहती परमेश्वर तो बात करता है, पर उसने फ्री चॉइस विल दी है हमें। हम चाहे तो उसकी सुने और चाहे तो अब भी अपने ही सुनते रहें और जैसा चाहे वैसा जीते रहें। पर उड़ाऊ पुत्र ने एक अच्छा काम किया। उड़ाऊ पुत्र ने एक पल भी ये नहीं सोचा कि पिता मारेगा, बांध लेगा, बड़ा भाई है घर में, वो क्या कहेगा। उसने एक भी बात चिंता नहीं की कि मेरे पिता के घर में जो नौकर चाकर मजाक बनाएंगे कि तू आ गया वापस, पहले तो चला गया था। एक भी बात नहीं सोचा, सिर्फ एक ही बात सोची, चाहे मेरा पिता मुझे अपना बेटा स्वीकार ना करे, नौकर ही कर ले, मैं तब भी घर जाऊंगा। हालेलुया। मैं तब भी अपने पिता के पास लौटूंगा। रिपेंट किया, तौबा की, मन फिराया, और एक और बड़ी बात है, अपने आप को नीचा किया, डाउन किया, नम्र किया उसने अपने आप को। सोचो उस पिता का बेटा है अभी भी, वो कागजों में तो शायद अभी भी बेटा ही होगा, पर आके कह रहा मुझे नौकर की तरह रख ले। नम्रता दर्शाता है। हम कई बार नम्र नहीं होते, दीन नहीं होना चाहते। नहीं, हम तो इस पदवी पे हैं जी, हम कभी नीचे आएंगे नहीं। नहीं, हमारे घर में तो सब कुछ है, हम क्यों चर्च जाए। नहीं, हमारे तो जॉब अच्छे में इतना पैसा कमाते, हम क्यों आए, हमें क्या जरूरत है खुदा की। अरे आपको खुदा की जरूरत है, क्योंकि जो आपके पास है ये एक दिन खत्म हो जाएगा। आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बीवी, सब कुछ एक दिन छोड़ जाएगा। जिस दिन शैतान आपको खाली बोतल की तरह थ्रो कर देगा, फेंक देगा, उस दिन शायद ज्यादा लेट हो जाएगा। इससे पहले कि शैतान आपको खाली करके फेंक दे, आपको खुदा के पास आना है, आना चाहिए। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, आपको तौबा करनी चाहिए, नम्र बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए। और खुदा कहता है जो अपने आप को नम्र करते हैं, खुदा उन्हें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने हमें घोड़े पर से उठाया है। घोड़ा क्या होता है जानते हैं आप? वेस्ट, मल, गोबर, गली सड़ी चीजें जो हम सब घोड़े पे फेंकते हैं, मालूम है आपको? बाइबल कहती है परमेश्वर ने वहां से उठाया है और कहां खड़ा किया है? स्वर्गीय स्थानों में खड़ा किया है। अगर परमेश्वर आपका पिता आपको यहां से उठा के वहां खड़ा करना चाहता है, तो आप तब भी परमेश्वर पिता के पास नहीं आना चाहते, तो बताओ फिर किसका कसूर है? किसके प्रेम में कमी है? क्या पिता के प्रेम में कोई कमी है? क्या पिता आज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? क्या पिता आज भी आपको गले लगाना नहीं चाहता? आपका मेरा पिता उस दिन से जो है बाहें पसार के खड़ा है, जिस दिन से हमने पाप पे जन्म ले लिया, पाप पे चले गए, बुराई कर देते, गुनाह कर देते, अपनी मर्जी कर देते, अपनी इच्छा से जी लेते, मेरा और आपका पिता उस दिन से बाहें पसार के आपका मेरा इंतजार कर रहा है। एक दिन मेरा बेटा आएगा, एक दिन वापस लौट आएगा, एक दिन मेरी बेटी आएगी, और जब आएगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मैं पार्टी करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं फीस्ट करूंगा, मैं एक भी सवाल नहीं करूंगा, मैं एक भी बात नहीं पूछूंगा तू कहां गया था। बस इतना कहूंगा कि तू खो गया था, अब मिल गया है, तू मर गया था, तू जिंदा हो गया है, लेट्स एंजॉय। हालेलुया, हालेलुया। और कौन आपको इससे ज्यादा प्रेम करेगा बताओ? और कौन आपको इससे ज्यादा प्रेम कर सकता है इस दुनिया में? बताएं। क्या आपका दोस्त? क्या आपका मित्र? क्या आपका रिश्तेदार? क्या आपका पड़ोसी? कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। इस दुनिया का जो प्रेम है वो लालची प्रेम है, वो मतलबी प्रेम है। आज दुनिया में अगर कोई एक दूसरे को प्रेम करता है तो केवल उसके पीछे एक मकसद है, एक पर्पस है, एक काम है, और वो देख रहा है जिस दिन मेरा काम निकल गया उस दिन के बाद तुझे बाय बाय कह दूंगा, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोई खड़ा नहीं होता आज किसी के साथ, इवन अपने सके माँ बाप भी साथ नहीं देते। एक समय को वो भी कह देंगे बेटा तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब अपना कमाल खा, अपना देख ले। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल कहती पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जो हमें दंड नहीं देता, ये नहीं कहता तुझे खत्म कर दूंगा तूने गुनाह, वो कहता मैं तुझे गले लगाऊंगा, एक बार आ तो सही।
भजन संहिता 34 में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या करके देखो? चख कर आओ उसके पास, अपनाओ उसे, रखो अपनी गलतियां गुनाह उसके सामने, कहो उससे पिता मैंने गुनाह किया है, कहो उससे पिता मैं चला गया था बट आज लौट आया हूं, मैं दुनिया में खो गया था बट आज तेरे पास आया हूं। एक बार तो चक्कर देखो, बाइबल का परमेश्वर कहता है वो कितना भला है। जिसके अंदर गुनाह है और गुनाह करते रहना चाहता है, केवल वो परमेश्वर के पास नहीं आता। कौन? जिसके अंदर गुनाह है और फ्यूचर में प्लान बना लिया उसने कि गुनाह कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा पर गुनाह नहीं छोड़ूंगा, केवल वो परमेश्वर के पास नहीं आता। लेकिन जो एक बार ठान लेता है ना कि खुदा मैं तेरे पास आया, मुझे क्षमा कर दे, दया कर दे, मैं आगे को तेरे साथ जीऊंगा, परमेश्वर उस पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ आगे? 25 वचन से पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र, ध्यान रखना, एक बेटा और इस बाप का बड़ा वाला जो हमेशा बाप के साथ था, वो नहीं गया था घर छोड़ के। लिखा जब जेठा पुत्र खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर मैं क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हालेलुया। एक दूसरा बेटा है उसका, बड़ा वाला, जो पिता के साथ था, जिसने प्रॉपर्टी नहीं बेची, जिसने पिता से प्रॉपर्टी मांगी भी नहीं, वो पिता के साथ खेती बाड़ी में व्यस्त था, काम काज कर रहा था। जब वो उस दिन खेत से आ रहा था जिस दिन ये सब चल रहा था, घर में छोटा लौट आया था और घर में पार्टी हो रही थी, गाना बजाना हो रहा था, जब वो आया वो पूछता है, देखते ये क्या हो रहा है? जब मैं घर से खेत गया था तब तो सब कुछ नॉर्मल था, वापस आते ये सब टेंट वेंट लगे, ये क्या चल रहा है? एक नौकर को बुलाया, भाई क्या हो रहा है? नौकर बोलता है, तेरा छोटा भाई लौट आया। ओहो, छोटा भाई लौट आया। गुस्सा आ गया, क्रोध से भर गया। अरे पिताजी, मैंने सारी उम्र आपके साथ आपका कहना माना, आपने कहा खेत में जाओ, मैं खेत में गया, आपने कहा बाजार में जाओ, मैं बाजार में गया, लेकिन ये छोटा जो सब कुछ कई साल पहले ले गया था, अपना बात कर और उड़ाया और वो वापस आ, आप उसके लिए पार्टी कर रहे, बछड़ा काटा, ये क्यों? पिता घर छोड़ के वापस आया, बड़े के पास मनाने लगे, कहने लगे, बेटा देख जो कुछ मिला वो सिर्फ तेरा ही है, लेकिन आज आनंद मनाने का दिन है। बट वो आनंद में शामिल नहीं होना चाह रहा, वो गुस्से से, क्रोध से भर गया, नफरत से भर गया, वो पार्टी में शामिल नहीं होना चाह, बोलता तुम करो, मैं नहीं जानता। लेकिन पिता उसे मना रहा है। क्या कह रहा है उसका पिता? उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया है, तो उसके लिए पला वो बछड़ा कटवाना है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तब तेरा है, परंतु अब आनंद करना चाहिए और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। यहाँ पे दो बेटों के दो कैरेक्टर है, ध्यान से सुनना। एक बेटा था जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके चला गया था, लेकिन कुछ दिन बाद तौबा करके आ गया। एक बेटा था जो पिता का कहना मान रहा था, पर जब आनंद के दिन में प्रवेश करने का समय आया तो पिता के अगेंस्ट हो गया, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे। अब बाइबल कहती है जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। मैटर नहीं करता कितने सालों से आप प्रभु में हो, मैटर नहीं करता कि आप परमेश्वर की कितनी आज्ञा मानते चले आ रहे हो, लेकिन अगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आया मुझे आपको लेने और आप और मैं उस दिन कठोर हो गए, कड़वाहट भर गई, नफरत आ गई, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई, खुदा के वचन से दूर हो गए, तो याद रखना, चाहे आपने 50 साल यीशु मसीह में गुजारे हो, लेकिन अंत के समय में अगर प्रभु में नहीं बने रहे, आपका उस आनंद में प्रवेश करने का अवसर जो है चला जाएगा। हालेलुया। कितना को समझ आया? आप 50 सालों से मसीह में हो सकते हैं, बट अगर आप अपने मरने से पहले क्रोध से भर गए, नफरत से भर गए
और खुदा के काम को जो है, खुदा के जो खुदा के घर की बातें, राज की बातें, उनसे आप जो है नफरत करने लग गए, तो आप हो सकता है घर से बाहर रह जाएं, आनंद में प्रवेश ना करें। ये घर, ये आनंद जो है स्वर्ग को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर वहां पे एक बड़ा भोज करेगा और हम सब जो कलीसिया है दूल्हे की शादी में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अगर एक कड़वी जड़ मेरे और आपके अंदर फूट कर एक ऐसा फल लेके आगे जो खुदा के फलों से मैच नहीं होता, तो याद रखना आपका 50 साल का 60 साल का मसीह जीवन वहां काम नहीं आएगा। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा, जो विश्वास में बना रहेगा, जो पिता की इच्छा को पूरा करेगा, केवल वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। पिता की इच्छा यह थी कि कोई बात नहीं, बेटा चला गया था, एटलीस्ट मन फिरा के आ गया, अभी आनंद का समय है, अभी खुशी मनाने का समय है। पर वो कहता कि नहीं, ये पाप करके गया था, इसे क्षमा मत करो, उसे बाहर निकालो, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया, मैं तेरा बेटा हूं, ये तेरा बेटा नहीं है। पर पिता कह रहा बेटा बनाना तेरा काम नहीं, बेटा एक्सेप्ट करना मेरा काम है। मुझे मालूम है कौन मेरा बेटा है कौन नहीं है, लेकिन तू आज आ, आनंद मना, हमारे साथ खुशी मना। पर बेटा कह रहा मैं नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो चला गया था, जो वापस आया, वो पिता का हो गया। जो सदा पिता का था, आज घर नहीं आ रहा, वो पिता का नहीं हुआ, वो आनंद के घर में प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा बेटा चला गया था, लेकिन तौबा करके आया। हम सब गए थे प्रभु के घर से, परमेश्वर के घर से दूर थे, मालूम है हम सब पाप में थे, पर पवित्र आत्मा ने हमें तौबा करके मन फिरा के दोबारा पिता के घर में भेजा है। हम वापस आए हैं, परमेश्वर ने हमारा स्वागत किया है कि तुम जब जैसे भी आ गए, एटलीस्ट आ गए, तुम खो गए थे लेकिन मिल गए, तुम मर गए थे लेकिन जिंदे हो गए। पिता हमारे वजह से खुश है, स्वर्ग में आनंद हो रहा है। पर एक ऐसा और बेटा है जो सदा प्रभु पिता के पास रहता था, साथ रहता था, कहना मानता था, काम करता था, पर एट दी एंड जब शादी में प्रवेश करने का समय था, जब दूल्हे की शादी में एंटर करने का दिन ही था, वो बेटा जो है नाराज हो गया पिता से। मैं नहीं आता, मुझे गुस्सा है तुम पर पिताजी, मुझे नफरत है पिताजी, आपने पापियों को क्यों बुला दिया, आपने गुनहगारों को क्यों स्वर्ग में बुला दिया। अरे हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्ग के अधिकारी थे, हम स्वर्ग में रहते थे, पिताजी हमने आपकी इच्छा पूरी की है। लेकिन पिता उससे कह रहा है कि जो बात तू कह रहा है अनमाफी वाली, अनफॉरगिवनेस वाली, वो मेरे राज्य में नहीं चलती। बड़ा बेटा कह रहा था एक्चुअली कि इसे माफ मत करो क्योंकि ये सब वेश्याओं में उड़ाया है, और मैंने मेहनत करके इतना सब कुछ आपके साथ इकट्ठा किया, बनाया, मदद की है, आपके साथ रहा हूं, आपका कहना माना हूं, मैं एक्चुअली इस घर का अधिकारी, जो मैं कहूं वो होगा। लेकिन पिता कह रहा था कि मेरे घर में केवल मेरी चलती है। हालेलुया। याद रखना, पिता के घर में किसकी चलती है? केवल पिता की चलती। पिता जिसे चाहे उसे सड़क पर से उठा के ला सकता है, पिता जिसे चाहे महलों में से ला सकता है, पिता जिसे चाहे वो उसको जो है इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। स्वर्ग के राज्य में, पिता के घर में केवल पिता की चलती है, केवल परमेश्वर की चलती है। मैं और आप उसे सलाह नहीं दे सकते, मैं और आप उसे नहीं कह सकते पिता अच्छा क्या है गलत क्या है, मैं और आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर ये सही है वो सही नहीं है ना। आप और मैं केवल परमेश्वर की संतान है। शुक्र करो कि उसने हमें संतान की तरह ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया है। वो चाहता तो कह देता कि तुम पापी हो, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करता, बट उसने गला हाथ खोल कर गले लगाया हमें और कहा तू जैसा भी है तू आ जा, मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम उठाए जाएंगे यहाँ से, बाइबल करके धरती पर से उठाए जाएंगे, बादलों पर हम प्रभु से मिलेंगे, स्वर्गदूत की तरह हम हो जाएंगे और हम उस आनंद में प्रवेश करेंगे जो पिता के घर में। दूल्हे के मेमने के विवाह में हम शामिल होंगे, याद रखना। बट अगर हम में से उस दिन किसी के अंदर कोई कड़वी जड़ रह गई, कोई पाप रह गया, कोई गलती, कोई गुनाह रह गया, कोई ऐसी चीज रहेगी जो खुदा के राज्य में चलती नहीं है, तो याद रखना वहां गेट के बाहर खड़े होंगे लोग, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो कहेंगे आपका स्वभाव आपके पिता के स्वभाव से मैच नहीं खाता। पिता का स्वभाव था माफ करना, कोई बात नहीं, बेटे से गलती हुई, वो तौबा करके आ गया, वो हमारा बेटा ही है। बड़ा बेटा कह रहा है कि नहीं, वो चला गया था, उसको छोड़ दो, जाने दो, वो हमारा हिस्सा नहीं हो सकता। पिता कह रहा है कि वो तो हिस्सा हो गया लेकिन तू हिस्सा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर मेरा स्वभाव है। क्या लिखा है बाइबल में? तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। कैसा स्वभाव था उसका? उसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, वरन बाइबल कहती है अपने आप को ऐसा जीरो किया, ऐसा शून्य किया कि वो दास बन गया और दास बन के सेवा की।
यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए और क्या बोला, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम भी करना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके जा रहा हूं। तुम बाद में ये बातें मत करना कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं लीडर हूं, मैं अगवा। बट यीशु मसीह ने बोला अगर तुम में से कोई लीडर और अगवा होना चाहता है वहां पर, तो यहां पर क्या करना, दास का रूप धारण करना, दास बन के सेवा करना एक दूसरे की, तब तुम्हें वहां पर मैं लीडर बनाऊंगा। बट अगर तुम यहां लीडर होना चाहते हो ना, तो भूल जाना वहां तुम्हें कोई जगह मिले। हालेलुया, समझ में आ रहा है? उड़ाऊ पुत्र ने तौबा की, मन फिराया, वापस आया, पिता के घर में नम्र बना, दीन बना, रिक्वेस्ट की मुझे नौकर की तरह रख ले। और पिता ने उससे कहा कि तू नौकर नहीं, तू आज भी मेरा बेटा है, क्योंकि तू वापस लौट आया है। बड़ा बेटा बेटा था, बेटा बेटा कहता रह गया होगा। शायद छोटे के जाने के बाद बहुत खुश होगा कि अब जो बचा वो तो मेरा ही है। बट हुआ क्या, जब अंत में विवाह का समय आया, जब आनंद का समय आया, तो छोटा जो है बाहर रह गया घर के, बड़ा जो है बाहर रह गया, उसे अंदर आने की जगह नहीं मिली। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। वो ये नहीं कहता कि तुम कितने पापी थे, कितने गुनहगार थे, वो ये कहता बस लौट आओ मेरी आवाज सुन के, नंबर करो अपने आप को, दीन करो, पाप छोड़ दो, बुरी संगति छोड़ दो, अपने आपे में आ जाओ। अपने आपे में आने का मतलब समझते हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि मैं जो कुछ कर रहा था वो गलत था, लेकिन मुझे ये करना है, ये सही है। वो उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में जब आया तो उसे समझ आ गया कि मैंने गलती की है, अपने पिता की जो है अपना हिस्सा बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, और इन सबको वेश्याओं में उड़ा के, कुकर्म में उड़ा के गलती की है। और उस गलती की वजह से अब जो है भुगत रहा हूँ। खाना नहीं मिल रहा, काम नहीं है, मित्र छोड़ के चले गए, अकेला पड़ गया। जब पैसा था बहुत मित्र थे, बाइबल कहती है मित्र एक एक करके छोड़ गए। क्यों? क्योंकि अब पैसा खत्म हो गया। ऐसे होता है हमारे साथ। हम जब जवान होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है, हमें लगता है दुनिया मेरे साथ खड़ी है, मुझे खुदा की क्या जरूरत है, अरे मैं तो कमा खा रहा हूँ। पर याद रखना, जैसे ये कमाई खत्म होगी, जैसे पैसा खत्म होगा, ये भाड़े वाले दोस्त सारे छोड़ के चले जाएंगे। ये भाड़े वाले दोस्त हैं, ये सिर्फ आपकी जेब में पैसा देख के आपके पास आते हैं, ये सिर्फ आपको खूबसूरत सुंदर देख के आपके साथ कंपनी फेलोशिप करते हैं। जिस दिन आपकी स्किन ढल गए, जिस दिन आप बूढ़े हो गए, जिस दिन आप 40 के ऊपर गए, ये दोस्त जो है आपसे अपना मुंह मोड़ लेंगे, आप अकेले रह जाओगे। सो इससे पहले कि आप अकेले हो जाओ, इससे पहले कि सब आपको छोड़ जाए, आप अपने पिता के घर लौट आओ, आप अपने परमेश्वर के पास आ जाओ। आप आके खुदा से बोलो, खुदा मैंने भारी गलती की है, मैंने बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे घर में रहूं, लेकिन ये तेरी दया है जो तू मुझे अवसर देता है, ये तेरी करुणा अनुग्रह है जो तू मुझे वापस मन फिराव का अवसर देता है। मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, अब तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। अब जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो तेरा स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मैं और आप अब एक हो गए हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसा डिसीजन आज लेना चाहते हैं, अगर ऐसा प्रभु से वादा करना चाहते हैं, तो याद रखना प्रभु यीशु मसीह आज भी बाहें पसारे खड़ा है। वो आज भी कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी वापस लौटा, अभी टाइम है, वापस आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, वापस आजा, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, वापस आजा, मैंने तेरे लिए जान दी है। अगर आज आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मुक्तिदाता करके मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको फिर से नौकर की जगह नहीं, आपको बेटा बनाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको अपने राज्य में शामिल करेगा, अपने राज्य की चीजें देगा। आप अपने राज्य में वो जब खुशी आनंद बनाएगा, आपको शामिल करेगा। वो कहता है अभी तो लेट नहीं हुआ, अभी देर नहीं हुई, अभी भी आजा। लेकिन शैतान बार बार कहता है तू अपना पैसे से जी, अपने पैसे को कमा खा, अपने पैसे को धन दौलत को जो है उड़ा, एंजॉय कर, मौज मस्ती कर, कल तो मर जाना है। ये शैतान की आवाज है, इसे कभी मत सुनना, इसे जो है खत्म करना, इसे कैंसिल करना। और जो पवित्र आत्मा की धीमी मीठी आवाज हमें आती है कि मन फिरा, तौबा कर, स्वर्ग का राज्य निकट है, उस आवाज को सुनना, उस आवाज के पीछे जाना, वो आपको जीवन देगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ यू। गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से आसाफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से आसाफ कर दूं। मेरी
दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, हाँ तेरी मुश्किल को आसान कर दो, हाँ तेरे जीवन में आनंद भर दो, हाँ मेरी बेटी दुआ मेरे बेटे आमीन, हाँ मेरी बेटी दुआ मेरे बेटे, तेरे गुनाहों को माफ कर दो कर आंसू से आसाफ कर दो, तेरे गुनाहों को माफ कर दो कर आंसू से आसाफ कर दो, उसके लबों की सदा है यही, सबसे ही कहना है यीशु मसीह दुआ मेरे बेटे, दुआ मेरी बेटी आमीन, मेरी बेटी दुआ मेरे बेटे आमीन, मेरी बेटी दुआ मेरे बेटे। को खुदा के लिए उठाएं अपने हाथों को, आज दुआ करें परमेश्वर जो बीज मैंने बोया है, जो दशमांश मैं तेरे वचन के अनुसार लेके आया हूँ, लेके आई हूँ, तो उसे ग्रहण कर और अपने वचन के अनुसार इससे 100 गुना आशीष दे, और स्वर्ग के झरोके खोल के, स्वर्ग की खिड़कियां खोल के मुझे अपरंपार बारिश दे परमेश्वर, मेरे कर्ज खत्म हो जाए, मेरे डेब्ट चले जाए, मेरा उद्धार चला जाए, मेरे लोन खत्म हो जाए, यीशु के नाम से घोषणा करते हुए प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि खुदावन जो वापस आएगा, जो लौट आएगा, तो उसको उद्धार देगा, चंगाई देगा, तो उसे बेटे का संतान होने का अधिकार देगा। खुदावन तेरे वचन के अनुसार आज खुदावन हम सबको ब्लेस कर, आज अब तेरे पास लौटे हैं। तेरा वचन कहता है लौट आ, और लौट आने में ही भलाई है। शत्रु तो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह गरजता है, वो तो हमारा वेट करता है कब हम उस दायरे से बाहर आए। पिता के घर से जैसे हम स्टेप आउट होते हैं, वो हमारा इंतजार करता है, वो हमें ले जाता है, फुसलाता है, बहलाता है और नाश कर देता है। वचन कहता है कि वो चोर है, वचन कहता है कि वो नाश करने के लिए आया, परंतु यीशु तू हमें जीवन देने के लिए आया है। मैं प्रार्थना करता, जीवन की घोषणा करता इन सबके ऊपर प्रभु, तेरे बच्चे, तेरे बेटे, तेरी बेटियां खुदावंद तेरे वचन को पकड़े, थामे, फल लेके आए, इनका जीवन आशीषित हो। ये प्रभु तेरे घर में रोपे जाए, सजाए जाए, और भले कामों के लिए जिनको तूने हमारे लिए रखा है, और इन कामों को करके इस पृथ्वी पे हम तेरी महिमा करें। खुदा तेरी आत्मा की आवाज को जिन्होंने आज सुना है, उनका मन कठोर ना हो, उनका हृदय कठोर ना हो जाए। आज पवित्र आत्मा जी इस बीज को जिनके ऊपर गिराया है आपने, उस भूमि को प्रभु समतल कर, भरपूर कर, उस भूमि को 100 गुना फल लेके आने वाली बना, ताकि बीज का बोया जाना व्यर्थ ना जाए। जैसे ओस गिर के प्रभु भूमि उग जाती है, वैसे तेरा वचन का बीज जो बोया गया है वो फल लेके आए, और ये लोग अपनी जिंदगी में आशीष को देखें। खुदावन प्रार्थना करते हैं जितनों ने हाथ बढ़ाया 30-60 गुना प्रतिफल दे, हमारी कमाइयों को आशीष दे, हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जितनों ने दशवांश निकाले हैं, बोए हैं, जिन्होंने हाथ बनाए हैं, तो उनके दशवांशों को ग्रहण कर, उनकी कमाई के साधनों को ब्लेस कर। वो एक दरवाजे से जाए और 7 दरवाजे और उनके लिए ओपन हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी कमाई को कोई भी अंधकार की ताकत उजाड़ने न पाए, परंतु प्रभु वो अपने परिवार का पालन पोषण करे, और ऐसा करके तेरी महिमा करे। खुदावंद जिस परिवार ने प्रभु आज हमारे बीच में स्नैक्स की सेवा की है, प्रभु जी आप उनको आशीष दो, ब्लेस करो, उनकी कमाइयों को ब्लेस करो, उनके घराने को आशीष दे, उनके साथ संग रहना, आने जाने में आशीष देना, उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। सारी महिमा आदर परमेश्वर आपको देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।